रघुपति प्रिय भक्तम आइए श्री हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए श्री पवन कुमार अपने अपने घर की सबका हूँ को पीर तुम ही पीर सब घर की धन्य धन्य जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माधव श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री शिव महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी लोग मन वाणी हृदय से भाव से भक्ति के साथ भगवान शिव के पावन नाम का संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः
आइए भगवान बांके बिहारी का भजन गाएंगे, उसके बाद भगवान शिव की कथा में चलेंगे। मेरी जिंदगी बदल ही दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए मुझको, तेरी माया न सताए मुझको, जिसे अपना तूने मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने। प्रभु दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू, ओ डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया, ऐसा क्या काम किया हम, भाव से गाइए, जो मेरा हाथ तूने। अंतिम बात और हृदय में लग जाए तो भाव से गाइएगा। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे
उसी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी लोग भगवान चंद्रमौलि देवादिदेव भगवान भोलेनाथ पावन से चरणों में साष्टांग प्रणत निवेदन करते हुए कथा में चले। श्रावण महीना भक्ति के अंकुरित होने का सुंदर महीना है श्रावण और भादो महीना। जैसे शुष्क पृथ्वी पर जल की बूंदें पड़ने से समस्त वृक्ष हरे भरे हो जाते, नए वृक्ष अंकुरित होने लगते हैं, वैसे श्रावण महीना में भक्ति की थोड़ी बूंद पड़ने से हृदय में भक्ति अंकुरित होने लगती है। भगवान की कृपा वर्षा हो जाए और श्रावण महीने तो में तो हर जगह यत्र तत्र हर जगह भगवान शिव की कृपा ही बरस रही है। भगवान भोलेनाथ का ये पावन चरित्र अत्यंत कल्याणकारी है। मां भगवती भास्वती मां परम्बा सती जी शिव जी का बड़ा कठोर तप करती हैं। तप को सुना है तो ब्रह्मादि देवता गए हैं, उनको प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी गए, विष्णु जी गए। मां भगवती सती मानो मूर्तिमंत तपस्या दिख रही है। समस्त देवता सर झुका करके प्रणाम करते हैं और फिर भगवान देवादिदेव भगवान वामदेव भगवान रुद्र के पास गए। बाबा, आपके अनुरूप आपकी धर्म पत्नी जो सर्वथा योग्य है वो आपको प्राप्त करने के लिए तप कर रही है, आप उनका पाणी ग्रहण करें। भगवान विष्णु की बात सुनकर के भोले बाबा बहुत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो अब मेरा मन विवाह में है नहीं, वैराग्य में जीवन है, आनंद में जीवन है, योग समाधि में रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। अब विवाह की विधि से कोई लेना देना नहीं, व्यवहार में जाना नहीं। तो ब्रह्मा जी ने एक बात कहा। उन्होंने कहा, देखो भगवान शिव के अंश से आप प्रकट भये हैं, हम और विष्णु प्रकट भये हैं, और भगवान शिव की आज्ञा थी कि आपका भी विवाह हो। भोले बाबा को बात तो याद आई रुद्र भगवान को। उन्होंने कहा, ठीक है विवाह तो कर लेंगे, सबकी इच्छा भी है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो मेरी अर्धांगिनी बने, पत्नी बने, वह मेरे मन के अनुरूप चलने वाली, मेरी आज्ञा का पालन करे, जो कल्याणकारी हो उस मार्ग पर चले,
मेरी भक्ति में सहायक बने, ऐसी पत्नी हो। साथ में एक बात बहुत बड़ी शर्त बाबा कह रहे हैं। उन्होंने कहा विवाह मैं जिससे करूं, विवाह तो कर लूंगा, लेकिन अगर कदाचित मेरे बात पर कभी भी उनको विश्वास हो गया, अविश्वास, तो मैं उनका उसी क्षण त्याग कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा भोले बाबा ने एक शर्त रखी है। सब त्रिलोकी देवता उनकी बात को स्वीकार करते हैं कि चलो विश्वास होगा, मैं त्याग कर दूंगा। अच्छा, उनकी बात सुन करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, मैंने और श्रीहरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर विनम्र भाव से कहे, हे महादेव, हे महेश्वर, आप जैसी नारी आपके हृदय भाव में वो प्रफुल्लित है, आरंभ किया है, वैसी स्त्री विषय में आपको प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट भई है। मैंने बताया था, वही लक्ष्मी बनी, वही सरस्वती बनी, और वही अब सती बन करके आई है। उनका पाणी ग्रहण करे प्रभु। सब देवता विनती करके गए हैं, भगवान शिव बड़े प्रसन्न भये, वो सती जी के पास गए, उनके तपस्या का फल दिया, सती के सामने प्रकट हो गए। सती जी आनंदित हैं। भोले बाबा ने कहा, हे देवी सती, आप क्या वर चाहती हैं, वरदान मांगिए। सती जी मारे संकोच में कुछ कह नहीं पा रही हैं भोले बाबा से। तो भोले बाबा ने स्वयं ही कहा, अगर आप मुझे पति के रूप में पाना चाहती हैं, स्वीकार करना चाहती हैं, तो मेरे साथ आप विवाह करें। मां भगवती सती ने कहा, फिर उसके बाद प्रभु आप मेरा पाणिग्रह संस्कार करें और मेरे पिता से विवाह की विधि की बात करें। भोले बाबा उस बात को मान गए। उन्होंने आश्वस्त किया। सती जी आई हैं। मनु शत्रु दक्ष प्रजापति जी बड़े प्रसन्न हैं। भोले बाबा अब दक्ष प्रजापति और वीरनी जी पर एक समस्या में है। क्या कि बड़े मुश्किल से तो भोले बाबा आए थे, अब आ गए और फिर पुनः उन्होंने आश्वासन देकर के वो फिर चले गए। अब उनको कौन बुलाए? अगर बुलाने जाएं और मैं अपनी पुत्री का हाथ उनको देने के लिए उनके लिए प्रस्ताव लेकर के जाऊं और कहीं भोले बाबा मना कर दे तो बड़ा उपहास हो जाए, क्या करूं? इस विधि में परेशान थे। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी पुनः भोले बाबा के पास गए हैं, उनसे बड़ी विनती की है। विनती करने के बाद भोले बाबा पुनः तैयार भये हैं दूल्हा बनने के लिए। और भगवान शिव की ही आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु जी दक्ष प्रजापति के पास गए। सुंदर विवाह का मुहूर्त निश्चित हुआ। भोले बाबा बारातियों के साथ दक्ष प्रजापति के यहाँ गए और स्वयं ब्रह्मा जी ने पुरोहित बन करके, पंडित बन करके भगवान शिव और शिवा सती का विवाह विधि पूर्वक जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि ने ते सब करवाई। इस प्रकार विधि पूर्वक उनके साथ भगवान शिव ने विवाह किया है। विवाह होने के बाद भोले बाबा सती के साथ सती को विदा करा करके कैलाश में गए हैं। बहुत दूर तक दक्ष प्रजापति साथ में अपनी बिटिया को विदाई में नंगे पैर दौड़ते गए। फिर बाद में भोले बाबा ने बड़ा आश्वासन दिया। फिर वह
अपने राज्य में आए हैं और इधर भोले बाबा सती के साथ कैलाश पर्वत पे आए हैं। समस्त देवता अपने अपने स्थान गए हैं। एक दिन की बात है, आनंद पूर्वक गृहस्थ जीवन में जीती हुई मां भगवती सती ने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और उनके पास भगवान शंकर जी बट वृक्ष के नीचे मृगशाला पे अनंत भाव अनंत निमग्न मग्न भाव से आनंद पूर्वक बैठे हैं। मां भगवती सती उनके पास गई, हाथ जोड़ करके उन्होंने नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी तो भगवान शिव ने अंजलि बांधे, देखा और वह बोली। सती ने कहा, हे देव देव महादेव, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं आप और सगुण रूप में भी आपकी पूजा होती है। आप साक्षी हैं, निर्विकार हैं, महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी सहभागिनी और कामनी, आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया भाई स्वामी। हे भक्तवत्सल, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ जीवन व्यतीत किया आनंद पूर्वक, लेकिन अब इस व्यवहारिक जीवन से मेरा मन अब उससे ऊब गया है। व्यवहारिक जीवन में एक रहने का एक काल होता है। व्यवहारिक जीवन में देखिए, इसीलिए संन्यास परंपरा बाद में बनाई गई। व्यवहार में रहते रहते एक दिन मन होता है कि जीवन तो ऐसे ही है। वास्तविक कारण, वास्तविक जीवन का लक्ष्य तो भगवान की भक्ति ही है। पति पत्नी का जीवन चलो निर्वाहन है, व्यवहार है, परिवार का पालन पोषण है, लेकिन मन में भाव तो आता ही है कि जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, उद्देश्य क्या है, इसकी प्राप्ति का लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा, प्रभु अब मैं तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है, जिसके द्वारा जीव संसार के दुख से अनायास ही उद्धार पा जाता है। हे प्रभु, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विजयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, संसार बंधन में बंधे जीव मुक्त हो जाते हैं, कृपा कीजिए। ब्रह्मा कहते हैं, इस प्रकार जब महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, जीवों का कल्याण कैसे हो, भगवान की भक्ति पुष्ट कैसे हो, कितना सुंदर प्रश्न है। मैंने कल बताया था, गृहस्थ जीवन का सर्वोत्तम लक्षण यही है कि धर्म पत्नी जी बैठे और भगवान की भक्ति कैसे किया जाए, भक्ति कैसे बढ़े, भगवान की पूजा कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े, उनके विरह में हृदय दग्ध कैसे हो, ऐसा प्रश्न हो तो जीवन उत्तम हो जाए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न, शिव बोले, हे दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूं जिससे प्रत्येक जीव जो वासना बद्ध है अथवा जो वासना से विमुक्त है, वह परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव निश्चित हो जाता है, हृदय में परमात्मा है। देखिए, जब हम उच्च स्थिति में पहुंचे तो बाहर के अवयव से अपने आप को हटा करके अंतःकरण में स्थित कर ले तो परमात्मा तो बाहर है ही, लेकिन वो स्वयं आपके हृदय में विराजमान है। आप ही ब्रह्म के अंश हैं। वह विज्ञान दुर्लभ है, इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो है जैसा है, जैसा मेरा स्वरूप है, साक्षात परम ब्रह्म है, मेरी भक्ति भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। मेरी कृपा से ही देवी भक्ति सुलभ हो जाती है। और यह भक्ति कितने प्रकार की होती है तो बोले बाबा माँ सती से बता रहे।
देखो भोले बाबा कह रहे हैं कलयुग में ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक कम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ज्ञान वैराग्य माने ज्ञान की किसी कोई इच्छा नहीं, कोई परवाह नहीं, और वैराग्य तो केवल दिखावे का है। वैराग्य केवल बनेंगे तो बड़का वैरागी, लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है यह बड़ी बात है। तो ज्ञान वैराग्य की कमी हो जाएगी। इसीलिए तो भागवत महापुराण में आप लोगों ने सुना होगा, मां भगवती भास्वती भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में थी तो भक्ति, वृंदावन में तो पुष्ट है, जहां भी देखिए वहां राधे राधे होता है ना। भक्ति तो सर्वत्र विराजमान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो रहे हैं। मतलब यह है कि कोई ज्ञान अर्जित करना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता, वेद वेदांत को जानना नहीं चाहता, वैसे ही काम चल रहा है तो पढ़ने पढ़ाने की क्या जरूरत हमारा। अच्छा, ब्राह्मणों के ऊपर जिम्मेवारी थी कि ज्ञान वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, शास्त्र उपनिषद पढ़े, खडांग शास्त्रों को पढ़े, उपनिषदों को पढ़े, श्रुतियों को पढ़े, लेकिन उनको भी पढ़ने की अब कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि व्यवहार में कोई पूछता नहीं कि पंडित जी आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। कोई बात नहीं, काम चलाओ, जल्दी से आओ, कुछ पूजा पाठ कराओ, कैसे कराओ कोई लेना देना नहीं, आ जाओ, बस हमारा कोटा पूरा हो जाए, आपका भी पूरा हो जाए। शुद्ध हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं। और जब ये नहीं है तो फिर ये पढ़ने की जरूरत क्या है। सब एक ही तराजू में तौले जाते हैं, चाहे वो ज्ञानी कोई पढ़ करके आया हो, चाहे अज्ञानी हो, सब एक ही तराजू में तौले जा रहे। फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता, फिर शिक्षा की क्या आवश्यकता। तो कहते हैं ज्ञान वैराग्य। भोले बाबा कह रहे हैं देखो कलयुग में ज्ञान वैराग्य के ग्राहक नहीं है, भक्ति है। भक्ति के सिद्धांत को भोले बाबा बता रहे हैं। कह रहे देवी भगवान सदा भक्ति के अधीन होते हैं। भागवत जी में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्र। कहते सकल संसार में, पूरे संसार में वह जीव धन्य है जिसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान है। और जहां भक्ति है वहां भगवान आए बिना रह नहीं सकते। भगवान शिव कह रहे देवी वह नीच से नीच का घर हो, चाहे जैसा भी हो, उस घर में मैं चला जाता हूं, इसमें संशय नहीं है। जहां भक्ति होती वहां बिना गए मैं रहता नहीं हूं। अगर भक्ति है, देखिए हम अपने घर के कमरे को रोज ठीक करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपका घर है, आप रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, खिड़की दरवाजे बंद रहता है, शीशा से पूरी तरह एकदम ढका हुआ है, फिर आप विचार करिए जितना साफ करती हैं अगले दिन फिर वही गंदगी हो जाती नहीं हो जाती। कहां से आ जाता है? शीशा भी बंद, दरवाजा भी बंद, लेकिन फिर वही झाड़ू करना है नहीं करना है। मतलब कि रोज ही सफाई करनी है, होता है नहीं होता है। तो कहते हैं भाई देखो बाहर के कमरे की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो हृदय रूपी कमरा है उसको सफाई करना तो हम भूल जाते हैं। वो सफाई कैसे हो, वो पवित्र कैसे हो? कहते अगर वो साफ नहीं है तो भक्ति देवी वहां विराजमान नहीं होती है, और जब भक्ति नहीं होती है तो कभी भी भगवान आते नहीं है। इसीलिए किसी साधक ने गाया है, अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन माने हृदय का कमरा, गाइए कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे
हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने हृदय के हर कोने में तो अलग अलग अवगुण भरे हुए हैं। एक कलमश माने क्या होता है? बोले पाप ही तो होता है। हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमश नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोल गौरी शंकर भगवान। देखो हमारे साथ गाने में असुविधा है। असुविधा यह है कि या तो फिर गाया जाए तो उसका स्केल नीचे हो आप लोगों का, क्योंकि हमारा एक अलग स्केल है, या तो फिर उसके ऊपर स्केल गाइए तो असुविधा हो जाती है गाने में। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो कहते हैं देखो भगवान कैसे आएंगे अगर हृदय आपका शुद्ध नहीं हो, परिमार्जित नहीं हो, भक्ति देवी से परिपूर्ण नहीं हो। भगवान कह रहे हैं ये भक्ति दो प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। अब सगुणा क्या है? बोले जो सहज ही अनुराग से प्रेरित हो जाए वह भक्ति सगुणा है, और जो किसी तरह किसी कथा के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से भक्ति प्रवाहित हो, निर्गुणा। तो भक्ति इस प्रकार कह रहे हैं दो प्रकार की है। इस भक्ति में भी भगवान शिव कह रहे हैं ये 9 प्रकार की है। कितनी? 9 प्रकार की भक्ति। बड़ा सुंदर विवेचना कर रहे हैं भोले बाबा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, दास्यम तवार्चनम देवी, वंदनम मम सर्वदा, सख्यमात्मर्पणम चेति नमंगानि विदुर्बुधाः। कह रहे हैं देखो ये 9 प्रकार की भक्ति जीव को भगवान से मिलाने वाली है। हे दक्षनंदिनी उनका वर्णन करता हूँ, प्रेम से सुनो। पहली भक्ति कौन है? बोले श्रवण है। दूसरी कौन है? बोले कीर्तन है। तीसरा स्मरण है, सेवन है, दास है, अर्चन है, मेरा बंधन है, सख्यत है माने मित्रता, और अंत में समर्पण। ये 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। अब देवी हे भगवती सती मन लगा करके सुनो उनके लक्षण, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले। जो स्थिर आसन से बैठ करके तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से अमृतमय इस पावन कथा का रस पान करे, उसी भक्ति को क्या कहते हैं? श्रवण भक्ति कहते हैं। कान का एक नाम श्रवण है। क्या नाम है? श्रवण। कानों से सुना जाए महाराज। अब कानों से तो बहुत कुछ सुना जाए, सुनते ही है, लेकिन कहते हैं सार्थक कब है इन कानों का? जब इस कानों से भगवान के मंगलमय सुंदर चरित्र को सुना जाए। और व्यर्थ में कुछ सुना जाए तो मैं बोले ये कान फिर व्यर्थ ही है, किसी काम के नहीं है। हाँ, ये कान गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं देवी जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान कैसे? बोले श्रवण रंध्र अहि भवन। सांप के जो रहने के लिए बिल होते हैं, गड्ढे होते हैं, बस वैसे ही हैं, बिना काम के ही हैं। इसलिए इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए। वेद भगवान भी कहते हैं भद्रम कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः। हम इन कानों से भगवान कृपा करिए कि कोई व्यर्थ ना बात सुने, बल्कि कल्याणकारी शब्द ही इस कानों से सुना जाए। ये वेद की आज्ञा है। तो ये कथा बोले क्या है? कथा सुनना। पहली भक्ति क्या है? बोले भगवान की कथा सुनी जाए।
और जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करते हुए प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर में उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। कीर्तन भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए भाव भक्ति से राधे राधे ये कीर्तन हो जाए तो कहते हैं ये भगवान का कीर्तन हो गया। और फिर महेश्वर को सदा सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता होता और उनका चित्त से भाव से भक्ति से स्मरण करता रहे, तो ये क्या है? बोले भगवान का स्मरण हो गया। और सुबह से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय इंद्रियों द्वारा निरंतर भगवान की सेवा की जाए, ये सेवा भक्ति हो गई। तो उसके बाद कहते हैं ऐसा समझ करके कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे सर्वस्व स्वामी हैं, ऐसा भाव विचार करते हुए सर्वत्र विजय, सर्वत्र भगवान को सर्वमय देखा जाए, ये दास भक्ति है। और फिर अंत में सखा, भगवान से कोई ना कोई संबंध बना लिया जाए। मैंने एक दिन बताया था कि बिना नाता रिश्ता के कोई कहीं आता जाता है नहीं भैया, रिश्तेदारी बना लो। ये दुनिया के रिश्ते तो केवल आवश्यकता स्वार्थ बस हैं, जब उनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी तो वो मिलेंगे नहीं, आप भले मिल जाओ। तो ये दुनिया के रिश्तेदारी तो केवल काम चलाऊ है, समय समय पर काम आते हैं, लेकिन वास्तविक रिश्तेदारी किससे है? रिश्तेदारी समझेगा, भगवान से ही रिश्ता है। तो भगवान को अपना बना लो, मित्र बना लो, भगवान को पति बना लो, भगवान तो वैसे भी जगतपति हैं, भगवान को भाई बना लो, कुछ भी बना लो, एक रिश्ता बनाओ है? और प्रेम से कहो हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे, ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ये संबंध बन जाए, ऐसा संबंध, प्रभु मैं आपका हूं और आप, और अंत में समर्पण भाव है। समर्पण भक्ति क्या है? हम जो कुछ भी करें भगवान को समर्पित कर दें, केवल मन से वाणी से नहीं, तन मन धन सब कुछ तेरा प्रभु तुझको तेरा अर्पण, ये तो केवल वाणी की बात है। अगर भाव से समर्पण हो जाए, कैसे पता चले आपका पूर्ण समर्पण है? तब सिद्ध हो जाएगा जब सुख और दुख में, लाभ हानि में आप एक सम हो जाएंगे। बहुत बड़ी हानि हो जाए जीवन में तब भी कोई चिंता नहीं, बहुत बड़ा लाभ हो जाए तब भी ऐसा नहीं कि आप विमान में घूमने लगे, मैंने किया है, ये भाव से समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि भरत जी कहते हैं कि संपत्ति अपनी तो कुछ है नहीं महाराज, ये जो कुछ परिवार खानदान धन संपत्ति है अपना कुछ नहीं। बोले तब, बोले सब संपत्ति रघुपति कर आही, ये सब संपत्ति किसकी है? बोलो भगवान की है। अच्छा एक बात बताओ, हम जब तक अपने संपत्तियों के मालिक बने होते हैं तब तक तो हमको लाभ और हानि में बड़ी परेशानी होती है, लेकिन वही एक आदमी, पहले के राजा महाराजा के यहाँ मुनीब हुआ करते थे। मुनीब का काम क्या होता था? लेखा जोखा, वो कितना गया, कितना आया, कितना लागत हुआ, कितना बचत हुआ। अब कभी हानि भी हो जाए तो मुनीब को कोई कष्ट नहीं, क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं, राजा से कह देता इतनी हानि हो गई, इतना लाभ हो गया। जिस दिन हम भी मुनीब हो जाएं और भगवान को मालिक बना लें, फिर टेंशन खत्म भैया, चाहे हानि हो जाए चाहे लाभ हो जाए, कोई परवाह नहीं। गौरी शंकर भगवान की। तो ये समर्पण भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस तरह कहते सब कुछ समर्पण कर दीजिए। सब कुछ समर्पण करने के बाद भगवान कहते अब टेंशन छोड़ो और पेंशन लो बैठ के, अब हम सारी जिम्मेवारी देखेंगे, आपको कुछ नहीं देखना है। बोले गौरीनाथ भगवान। भगवान ने बहुत बढ़िया पराभक्ति और उसके बाद बढ़िया मोह का विद्या विद्या माया का भगवान ने बड़ा सुंदर चर्चन किया, उसका उन्होंने कथा कही और ज्ञान वैराग कलयुग में भगवत। अच्छा एक चीज बोले बाबा यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बोले कलयुग प्राय लोग कहते हैं युग बड़ा खराब है, लेकिन शिव पुराण में भोले बाबा कह रहे युग तो बहुत सुंदर है, ऐसा ही कहना चाह रहे। क्यों? तो कहते और युगों में कई हजार वर्षों तक तप करने के बाद कहीं ना भगवान की भक्ति प्राप्त होती थी। आज के युग में कलयुग में केवल इतना ही करना है। क्या? कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावहि नर पावहि भव थाहा। केवल भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए और कुछ नहीं करना है महाराज। कैसे करना है? बोले कोई विधि नहीं, जैसे मन बन जाए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ लीना नाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ लीना नाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बात से। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बात से। आप काम निष्काम राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गौरी शंकर भगवान की। इसलिए जिस तरह भगवान रख ले यही पूर्व समर्पण है, उसी तरह रहा जाए। अब भगवान सती ने प्रश्न किया है और उन्होंने फिर आगे दंडकारण्य में शिव जी भगवती सती राम के प्रति संदेह करती। ये बड़ा सुंदर कथा है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब आप प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपत्ति ने वहां रह करके कौन सा चरित्र किया है बताइए। भगवान शिव और सती के चरित्र को कहिए। तो बड़ा सुंदर आनंदित है। ब्रह्मा जी सूत जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर आनंद पूर्वक सती के साथ एक लौकिक क्रीड़ा करते हुए जीवन का निर्वाह करते हैं। एक बार की बात है, भगवती सती अपने पिता के यज्ञ में गई और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब इस बात को सुन करके नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हैं। नारद जी कह रहे हैं, बताइए इस कथा को विस्तार पूर्वक बताइए।
तो नारद ब्रह्मा जी की बात सुन करके अब नारद जी ने पूछा कि कृपा करके शिव और शिवा के भाव आचार संबंध रखने वाले उस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। उन्होंने कहा, नारद, पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम भाव से चंद्रमौली भगवान का चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके चरित्र को कहता हूँ। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरोहण होकर के इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। अब श्री रामचरितमानस में है कि भगवान शिव जी सती के साथ कैलाश पर्वत के उच्चतम शिखर से आकर के नीचे अगस्त मुनि के आश्रम में आकर के भगवान की कथा सुनने आए हैं। कथा सुन रहे हैं। कथा कौन कह रहा है? बोले अगस्त जी। और कथा कौन सुन रहे हैं? बोले जिनके द्वारा भगवान की कथा प्रकट हुई। आप विचार करिए, कथा सुनना बड़ा श्रेष्ठता का काम है। ऐसा नहीं है कि कथा जो सुन रहे हैं उनके पास ज्ञान नहीं है, वो तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन कथा सुना जाए ये बड़ा धर्म है। अगस्त जी कौन है? बोले उनका नाम कुंभज है। वो घड़े से उत्पन्न हुए हैं। महिमा तो देखिए, घड़े से उत्पन्न व्यक्ति कथा उनको सुनाना है जिनके हृदय से स्वयं ही कथा रूपी सागर प्रवाहित होती है। कथा किसने लिखी? तो गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं, बोले रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। ये जो राम जी की कथा है, शिव जी की कथा है, ये सब शिव जी ने ही तो प्रवाहित किया है और माँ पार्वती को पहले सुनाया है। आज कथा सुनने गए हैं, तो जब कथा सुनने आए हैं तो अगस्त मुनि धन्य हो गए। आहा, मेरे यहाँ स्वयं महादेव आए हैं, बड़ी कृपा किया है। तो भगवान शिव की और माँ सती की अगस्त मुनि उनको आसन पे बिठाया है, चरण को धोया है, पूजा की है। अच्छा, पूजा कर रहे हैं तो शिव जी का मन देखिए कितना पवित्र है। वो शिव जी क्या कर रहे हैं? शिव जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, कितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। हम कथा सुनने वाले श्रोता हैं, लेकिन हमारी पूजा कर रहे हैं कि कितना महान चित्त वाले हैं, भक्त हैं। और सती जी वहीं दूसरा भाव लेकर के बैठी हैं। लीला है केवल, ऐसा नहीं कि सती में दोष देखिए। सती जी विचार कर रही हैं, देखो तो सही, जो हमारी स्वयं पूजा कर रहा है वो क्या भगवान की कथा सुनाएगा? इसका मतलब इनके पास कोई ज्ञानवान है नहीं। सरलता को अगर अज्ञान समझ लिया जाए तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। महाराज यही है कलयुग में। अगर आप चुपचाप बैठे रहिए, बड़े ज्ञानी हैं, तो लोग आपको पहले ही सिद्ध कर देंगे महामूर्ख है। और अगर आप बोलिए तो कह देंगे बड़े वाचाल हैं, व्यर्थ के विवाद में पड़े रहते हैं। तो परिस्थिति तो बड़ी दयनीय है। तो भगवान शिव जी मन ही मन विचार करें कितने बड़े भक्त हैं, और माँ पार्वती, स्थिति एक है लेकिन सोचने की विधि अलग हो गई। सती जी सोच रही कथा क्या कहेंगे, ज्ञान तो है नहीं। और जैसे ही कथा के प्रति कथावाचक के प्रति श्रद्धा भावना नहीं हो तो कथा हृदय में आती नहीं है। अगर ज्ञान का अहंकार लेकर के, पद का अहंकार लेकर के आप कथा में आ गए तो फिर कथा कुछ भी मिलने वाली नहीं है। सती जी भगवान शिव कथा सुन रहे हैं तो राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने दोनों आए, लेकिन कथा किसने सुनी? सुनी महेश। केवल शिव जी ने कथा सुनी, सती ने सुना नहीं। सती जी का तो मन केवल इधर उधर लगा रहा। मैंने कहा एक दिन कथा में बैठना बड़ा बात नहीं है, कथा सुनी जाए बड़ी बात है। कथा नहीं सुनी सत्य, जब कथा नहीं सुनी तो संदेह बढ़ गया, राम के प्रति संदेह हो गया। वहां से शिव जी कथा कहते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं, और जब वहां से चलते हैं सती जी के साथ, तो जब कथा सुन रहे थे तो त्रेता युग था
और उसी युग में भगवान राम अपने अंश के साथ विष्णु भगवान के अवतारे भगवान राम जी भगवान सूर्य वंश में दशरथ के पुत्र बनकर के अवतरित भये हैं। और सती जी का सीता जी का अपहरण कर लिया है रावण ने। तो दंडकारण्य वन में भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोज रहे हैं। स्थिति देखिए, शिव जी कथा सुन के जा रहे हैं और कथा सुनने के बाद इतना मन द्रवित हो रहा है, प्रभु आपकी इतनी बढ़िया सुंदर कथा सुनी है, कथा का फल मिल जाए कि आपका दर्शन हो जाए। देखिए कथा का उत्तम फल तभी समझिए जब कथा सुनने के बाद मन में भाव आ जाए, प्रभु आप कब मिलेंगे, आपका दर्शन कब होगा, आपकी अनुभूति कब होगी। मिल जाओ राम जी अरे तरस रही अखियां और सावन जैसे बरस रही अखियां। प्रभु आप कब मिलेंगे। शिव जी जा रहे, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। कैसे भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसा विचार करके जा रहे हैं मन ही मन। तब तक भगवान बड़े कृपालु, भगवान उसी समय शिव जी को दर्शन दे दिया। भगवान राम ने कहा आप चाहते हैं तो हम आपको दर्शन देंगे। अब शिव जी सती के साथ जा रहे हैं और भगवान शिव का दर्शन करेंगे। समय पूरा हो गया, देखो अब घड़ी देख रहे हैं, 2-4 मिनट आगे हो गए। तो अब कल बताएंगे कि कैसे भगवान राम का दर्शन किया और सती जी के मन में संदेह हो गया राम के प्रति। बोले गौरीनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गौरीनाथ भगवान। एक भजन उसके बाद आरती। शंकर भगवान की जय। डम डम शिवाय डमरू बजगा,
बोल गौरीनाथ भगवान की, आज के आनंद की। बड़ा सुंदर सब लोग देखिए संगत यहाँ बैठे रहते हैं और बहुत बढ़िया कथा लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है और भजन भी साथ में आ है। क्या आनंद है, यही तो जीवन का परमानंद है। आइए अब आरती उतारेंगे, बैठे ही बैठे। ओम जय शिवा ओंकारा
च पिता त्वमेव त्वमेव मनीयोऽसि सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेव अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय